अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद को इश्तियाल अंगेज बयान पर गिरफ्तार किया गया है। आफाक अहमद ने मुतालबा किया था कि शहर में ट्रैफिक हादसा के खिलाफ एहतजाज पर गिरफ्तार अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। आफाक अहमद ने कहा था कि दिन के औकात में वाटर टैंकर्स, डंपर्स और हैवी ट्रैफिक को शहर में चलने से रोका जाए। महाजर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद को दौरान कॉन्फ्रेंस ही पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए। आफाक अहमद ने एहलकार को बैठने का कहा। पुलिस ऑफिसर से क्या मुकालमा हुआ, आपको वो दिखाएंगे। क्या इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीपल्स पार्टी ने बर्बाद कर दिया इस काबिल है कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक चल सके? और इस हैवी ट्रैफिक की मौजूदगी में ये पुलिस वाले कौन हैं? अगर मुझे लेने आए हो तब भी आप बाहर खड़े होंगे, फिर आप लेंगे, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हो? तो आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, एक कुर्सी लेके आओ। चेयर लाइएगा जल्दी से। एक कुर्सी लाओ। तो कराची में जानलेवा हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल न किया जा सका है। खूनी हैवी व्हीकल्स ने आज भी 2 घरों में सफ़े मातम बिछा दी। मुशर्रफ कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान से गया। बल्दिया टाउन में खातून जाम बहक और बच्ची जख्मी हो गई। कराची में ट्रैफिक हादसात रोज का मामूल बन गया। अलमनाक हादसात में 2 खानदानों की दुनिया उजड़ गई। सड़कों पर दंदनाता खूनी हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जिंदगियां निगल गया। हॉक्स बे मुशर्रफ कॉलोनी के करीब बदमस्त डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला। शहरी मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। ड्राइवर भाग निकला। बल्दिया टाउन में लकी चढ़ाई पर बस मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर चढ़ दौड़ी। अफसोसनाक वाक़े में हामला खातून जान से गयी। 8 साला बेटी जख्मी हो गयी। खातून के देवर ने बताया कि भाई और भाभी बच्चों के हमराह मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। शहर कायद में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 104 अफराद जाने गंवा चुके हैं। कब तक डंपर और टैंकर कराची के शहरियों का कत्ल करेंगे? नामालूम अफराद सड़कों पर आए, 4 मुकामात पर टैंकर और ट्रक को आग लगाई और फरार हो गए। कोरंगी नंबर 6 में एक लाठी में 2 ट्रकों को आग लगा दी गई। सुरजानी टाउन में भी डंपर को जलाया गया। लियाकताबाद में भी ट्रक को आग लगाने की कोशिश की गई। कराची में ट्रैफिक हादसात में शहरियों के कत्लेआम पर खामोश रहने वाले वजीर दाखिला सिंध ने ट्रक जलाए जाने के वाकयात पर नोटिस ले लिया। जियाउल हसन लंजार ने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। बयान दिया, शहरियों की इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में लाकानूनियत की इंतहा। शहर कायद में डंपर गर्दी जारी। कौन सी चौरंगी क्रॉस करने के क्या रेट है, डंपर ड्राइवर्स ने बता दिया। टिसौरी साहब, हमें नहीं रोकना है तो अपने कांस्टेबल्स को रोकिए। डंपर ड्राइवर गवर्नर सिंध के दू बदू आ गया। कराची की कौन सी चौरंगी कितने में बिकती है, साफ बता दिया। टिसौरी साहब, पता है शेरशाह चौक का रिश्वत रेट 100 और 200 रुपए है। एक रास्ता जाता है बाईपास के पास, एक रास्ता निकलता है शहर से, ज्यादा शेरशाह आता है, वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले पैसे लेते हैं 200 रुपए। उसके बाद आता है गनी चुरंगी, वहाँ लेते हैं 100 रुपए। कामान टिसौरी साहब, आप इनको जो है ना, इनको लगाम डालो, हम ड्राइवरों का कसूर नहीं है। गनी चौरंगी पर गरम मुट्ठी का रेट 100 रुपए और सिमेंट चौरंगी पर रॉन्ग साइड के 500 रुपए वसूल किए जाते हैं। सिमेंट चौरंगी वहाँ लेते हैं 500 रुपए। जितने पुलिस एहलकार है सब पैसे लेते हैं, सब ये पैसों के ही आ रही है। ये सब पुलिस कराती है, पुलिस को लगाम डालो पुलिस को, ये प्योर पुलिस है शहर की। आप लोग कानून बनाते हो, इनकी पहलेगिरी चालू हो जाती है, इनकी रिश्वत चालू हो जाती है। डंपर ड्राइवर ने मजीद इल्जाम लगाया कि आप कानून बनाते हैं, इससे पहले सफेद वर्दी वाले काले करतूत ढूंढ निकालते हैं। रवां साल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डंपर, ट्रेलर और वाटर टैंकर ने 104 से जायद खानदानों पर कयामत ढा दी। 5 फरवरी को मिलेनियम मॉल के सामने डंपर की जद में आकर बीवी के साथ साथ जाबहक होने वाला कामरान 5 बहनों का इकलौता भाई था। इसके अलावा 2 कमसिन बच्चियों का बाप भी था। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार मुतवफ़ी की बेटी और बहन के साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पे दौड़ते हुए डंपर, ट्रॉलर और वाटर टैंकर ने अब तक 104
से जायद खानदानों को उजाड़ दिया है। मिलीनियम मॉल के सामने एक वाकया पेश आया है जहां तेज रफ्तार डंपर बेकाबू हुआ और उसने आगे जाने वाली मुतादिद गाड़ियों समेत एक मोटरसाइकिल सवारों को भी रोन डाला, जिसमें इस मासूम बच्ची के वालिद और वालदा इससे बिछड़ गए हैं। बच्ची से बात करते हैं। बेटा, बहुत अफसोसनाक वाकया है, नाकाबिले बर्दाश्त है, आप इस पर क्या कहेंगे? ये मैं बस यही कहना चाहूँगी, या तो मेरे माँ बाप को वापस ला के दें या तो उसको उसी डंपर के नीचे कुचल दें। बच्चों को कौन देखेगा? हमारे घर में कौन आए जाएगा? बच्चों के सर पे कौन हाथ रखेगा? रोज़ाना खबर पे कौन जाएगा? मेरे भाई की हो जाता था ना, वारिस था हमारा, हम बहनों का ससुराल निभाने वाला, खानदान निभाने वाला। वजीर ट्रांसपोर्ट कहाँ मरे हुए, गवर्नर ने अपने कमरे के अंदर बैठे हुए, उनके घर में कोई मरता तो ऐसे होता पूरी दुनिया हिला देते वो। आज इन बच्चों के लिए कौन आ रहा है? अब उनके घर में कोई मरेगा ना, तब पता चलेगा उन्हें। जबकि वो घर मरने वाले कामरान जो है वो घर के वाहिद कफील थे, बहनों की भी देखभाल के साथ साथ अपनी 2 बच्चियों को भी किफ़ालत कर रहे थे। इनका कहना ये है कि अब इनके कराची डिफेंस से अगवा के बाद मुबैना कत्ल किए जाने वाले नौजवान मुस्तफ़ा की वालदा ने नाक़िस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। मुलजिम अरमगान का रिमांड न मिलने पर भी तशवीश का इजहार कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस से नौजवान मुस्तफ़ा के अगवा के बाद मुबैना कत्ल का वाकया 40 दिन गुजर चुके, मुस्तफ़ा का कुछ पता न चल सका। मुस्तफ़ा की वालिदा ने नाक़िस तफ्तीश और इंसाफ के निज़ाम पर सवालात उठा दिए। मुलजिम अरमगान का रिमांड न मिलने पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि पुलिस की नाक़िस तफ्तीश और बरवक्त कार्रवाई न होने पर मायूसी है। मुलजिम को मौका दिया जाए कि वो बताए मुस्तफ़ा कहाँ है। नौजवान की वालिदा ने सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और IG सिंध से तफ्तीश तेज करने की अपील की है। गुज़श्ता रोज DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने बताया कि मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया, ताहम नौजवान की लाश ताहाल बरामद नहीं की जा सकी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम के कत्ल को 24 रोज गुजर गए। पुलिस ताहाल कातिलों का सुराग लगाने में नाकाम है। हमारे नुमाइंदे साद शरीफ से बात करेंगे जो उस वक्त सारिम के वालिद के साथ मौजूद है। साद, बताइएगा क्या मौक़िफ़ है सारिम के वालिद का? जी, इस वक्त मैं नॉर्थ कराची में मौजूद हूँ। तकरीबन आज से 1 महीना पहले एक वाक़या पेश आया था। 7 जनवरी 2025 को एक वाक़या पेश आया जहाँ पर 7 साला सारिम लापता हुआ। 11 रोज़ बाद सारिम की डेड बॉडी मेरे अकब में जो आप ये पानी का टैंक देख रहे हैं, यहाँ से सारिम की डेड मिली थी, जिसके बाद पुलिस की जानिब से तफ्तीश का जो है वो आगाज़ कर दिया गया था। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मोहसिन, जो कि सारिम के वालिद हैं। लास्ट जुमरात को जो है ना, बच्चा मेरा जो है तकरीबन 7 तारीख को लापता हुआ था। 11 दिन के बाद जो है ना, 12वें दिन जो है ना, मुझे इस टैंक से बच्चे की लाश बरामद हुई है। ठीक है, और तकरीबन इस बात को भी 1 महीने से ज़ायद हो चुका है। मुख्तलिफ जो है ना गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ठीक है, तकरीबन लोगों के DNA भी लिए गए हैं, जिसके बाद अभी तक तकरीबन जो है ना अनमैचिंग ही है सारी चीज़ें। हर कोई मुझसे आगे पूछता है कि अब क्या हुआ, क्या होगा, क्या हुआ। तो मैं अब एक सवालिया निशानी है हमारे लिए कि क्या होगा, समझ नहीं आ हमें। इनके बच्चे को गुजरे भी कितने दिन हो गए और अभी तक सिर्फ और सिर्फ तफ्तीश चलती रही है, मुख्तलिफ गिरफ्तारी भी होती रही है। लेकिन कराची में अनोखी चोरी, दोस्त ने दोस्त के कुत्ते चुरा लिए। दोस्त ने पहले कुत्तों को मानूस किया, फिर चुरा लिए। कीमती कुत्तों की चोरी का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज हुआ है। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आपको बताएं, कराची में नौ तामीर शुदा नेशनल स्टेडियम की शक्ल ही बदल दी गई। इफ्तिताही तकरीर देखने पूरा शहर उमड़। म्यूजिक के तड़के ने मजा दोबारा कर दिया। लाइट शो और आतिशबाजी का भी साथ रहा। शायकीन क्रिकेट खूब इंजॉय करते रहे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त तक रहे। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।